व्यक्ति हारता तब नहीं जब वो गिर जाता है, वो हारता तब है जब वो उठने से इनकार कर देता है। नमस्कार मित्रों, फिर से एक नया वीडियो। दोस्तों, आपने स्टीव जॉब्स के विषय में बहुत सारी बातें सुनी होगी, उनके विषय में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। ये स्टीव जॉब्स द्वारा खुद सुनाई गई स्पीच की है, जिसमें उन्होंने 3 कहानियों के विषय में सुनाया था एक बड़े कॉलेज में। उन्हीं की आवाज़ में दोस्तों सुनिए। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बड़े कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताऊं तो आज तक मैं किसी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ हूं, और आज किसी कॉलेज के समारोह में होने के लिए मेरे लिए एक गौरव की बात है। जीवन से रिलेटेड कहानी में से पहली मेरी स्टोरी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। डियर फ्रेंड, उससे आप कुछ सीख पाएंगे। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके 18 महीने बाद तक किसी तरह आता जाता रहता था। मैं कॉलेज क्यों छोड़ा? मेरी माँ कॉलेज की अविवाहित स्टूडेंट थी जो कि ग्रेजुएट थी। मेरे जन्म से पहले ये तय था कि मुझे एक वकील दंपति को दिया जाएगा, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ लेकिन उनको कॉल किया गया तो वो इनकार कर दिए। क्योंकि उनको एक बेटी चाहिए थी। और जब मेरे गोद लेने वाले माता पिता को बताया गया तो वो वेटिंग में थे, तो अचानक ही वो तैयार हो गए। मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि वो ग्रेजुएट नहीं है, और यहाँ तक कि पिता तो हाई स्कूल भी नहीं पढ़े हुए। पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद फिर उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम बच्चे को कॉलेज भेजेंगे। इससे मेरी माँ संतुष्ट हो जाती है और उनको दान कर दिया जाता है। तब जाके मेरा दाखिला 17 साल की उम्र के बाद कॉलेज में दाखिला होता है। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई पढ़ाई में ही खर्च हो रही। मैंने सोचा कॉलेज छोड़कर कोई दूसरा काम करता हूँ जिससे आगे का जीवन चले। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और आखिर मैंने कॉलेज छोड़ ही दिया। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कॉलेज छोड़कर क्या करूँगा, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ यदि मैं कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो जो आज मैंने दिया है शायद वो आज नहीं हो पाता। मेरे रहने के लिए कमरा नहीं था। मैं अपने दोस्तों के कमरे पे ही ज़मीन पर सोता था, और कोक की बोतलें दे करके मैं उससे खाना खाता था। हफ्ते में 1 दिन कृष्ण मंदिर जाकर 7 मील चलकर पैदल चल करके वहाँ पे 1 दिन पेट भर करके खाना खाता था। लेकिन बात यह है कि मैं 18 महीने तक वहाँ पे क्यों रुका रहा और क्यों वहाँ आता जाता रहा। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। दीवार पर हाथों से बना कैलीग्राफी का पोस्टर लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी कैलीग्राफी के अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार किया, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद पहला डिज़ाइन किया खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ। यह मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। मैं सोचता हूँ यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बना पाता। दोस्तों, ये रही उनकी पहली स्टोरी जो उन्होंने सेमिनार में बताई थी। दोस्तों, दुनिया में हम कहीं ना कहीं हमको लगता है हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती, हमको लगता है कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए था, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए था। दोस्तों, आपने इनकी स्टोरी से सीखा होगा ये आज दुनिया के कितने प्रसिद्ध और हर क्षेत्र में कितने धनी व्यक्ति हैं। दोस्तों, जो है उसी को लेकर निकलो, जो है उसी पे काम करो, जो है वही बहुत बड़ा है। दोस्तों, करना है तो हम बहुत कुछ उसी से कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इन्हीं के नई स्टोरी के साथ, फिर मिलेंगे इन्हीं की अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें और ज़रूर आप ग्रो करेंगे। ऑल इज़ वेल।